मैथ एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, उनका मार्क लूज़ हो जाता है। इसीलिए नहीं कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, फिर उनको आता नहीं है। मेन दिक्कत होता है ना टाइम मैनेजमेंट में। तो इस वीडियो में टाइम को कैसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाए और कोई भी क्वेश्चन जैसे बिल्कुल भी ना छूटे, इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना, ताकि तुमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन ना छूटे। पहले टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना है। 3 घंटे के एग्जाम है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा उसके बाद करना है, इसको अगर अच्छी तरह से मैनेज कर दिया तो आराम से पूरा का पूरा मैथ का पेपर कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो पहला स्टेप ये है, जैसे ही तुमको क्वेश्चन मिल जाए क्या करना है, 5 मिनट अच्छी तरह से उसको पढ़ना है। ठीक है, ताकि तुम ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए मीडियम है और कौन सा डिफिकल्ट है। इनको आइडेंटिफाई कर लो। तो पहले 5 मिनट अच्छी तरह से पेपर को एनालाइज करो। ठीक है, तो पहले सेक्शन में करना क्या है, इजी क्वेश्चन जो तुमको देखते ही पता चल रहा है, अच्छा इसमें ज़्यादा लोचा नहीं है, हल्का फुल्का कैलकुलेशन है, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मैं इसको आराम से कर सकता हूँ, उसको अटेम्प्ट करना है। एकदम 100% सियर हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। इजी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी नहीं। जो तुम्हारे हिसाब से इजी हो, हर स्टूडेंट के हिसाब से इजी क्वेश्चन का डेफिनेशन अलग अलग होता है। तो पहले इजी करने का, ठीक है, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। जैसे कि बॉलर के पहले बॉल में अगर तुम छक्का मार रहे हो, बैट्समैन का कॉन्फिडेंट बूस्ट हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। फिर सेकेंड फेज में जो मीडियम मतलब डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको रखना। यहाँ पर तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मैनेजेबल है। ठीक है, तुमको पता लगेगा अच्छा ये वाले मीडियम है, हो सकता है ये हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से। बार बार बोल रहा हूँ, स्टूडेंट के हिसाब से, हर स्टूडेंट के हिसाब से मीडियम का डेफिनेशन, मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन का डेफिनेशन अलग है। तो उनको सेकेंड फेज में तुमको कैटेगराइज कर देना है। ठीक है, फिर आता है आखिरी पार्ट जो डिफिकल्ट वाला होता है, मतलब नहीं हो रहा है, चलो मेरे को आता है लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा, स्टेप याद नहीं आ रहा है, मतलब ब्लरी हो उसको लेकर। तो आखिर में डिफिकल्टी वाले हमको करना है। वो कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। बाई चांस तुमसे स्किप भी हो रहा है ना, तो तुम पहले से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हो, जो इजी थे, जो मीडियम थे, बहुत कुछ कवर हो चुका है, अच्छे मार्क आ ही जाएंगे, तो मैनेजेबल है। तो आखिर में रखना डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। 3 घंटे का है, पहला 5 मिनट अच्छी तरह से स्कैन करेंगे, ताकि हमको पता चले कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा बाला हमारा डिफिकल्ट है। पहले के 90 मिनट्स हम इजी और मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 90 मिनट्स। ठीक है, आखिर के 60 मिनट हम ओनली लॉन्ग क्वेश्चंस को, मतलब जो वाले लॉन्ग है या फिर हैवी कैलकुलेशंस वाले हैं, या फिर जो हमारे हिसाब से डिफिकल्ट वाले हैं। ठीक है, डिफिकल्ट का मतलब अजली दिमाग में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ। डिफिकल्ट का मतलब तुम्हारे हिसाब से अलग हो सकता है, हर स्टूडेंट के हिसाब से। फिर आखिर के 25 मिनट्स ये बफर टाइम है। तो बफर टाइम है क्या? सो व्हाट इज बफर टाइम? तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तुमको अटेम्प्ट करना है डिफिकल्ट क्वेश्चन जो तुमने स्किप कर दिया था, नहीं किया है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन जब अटेम्प्ट भी कर रहे हो ना थर्ड फेज में, वहां पर कुछ स्किप हो गया तुमसे, चलो ये हो ही नहीं रहा है, इसको उस टाइम में देखने का। फिर कैलकुलेशन और क्वेश्चन नंबर रिचेक करना है, सही से अटेम्प्ट हुआ है, कुछ छूटा तो नहीं है। फिर कंप्लीट करना है अनफिनिश स्टेप को, कहीं पर कोई स्टेप मिस हो रहा है, कुछ भी ऐसा बीच में कुछ इधर उधर हो गया है, तो उसको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो बफर टाइम को एक सेफ्टी मार्जिन की तरह लेना है। ठीक है, तो ताकि एकदम कंप्लीट हो सके, कंप्लीट दिखे एकदम हमारा मैथ का आंसर सेट। सो एक फाइनल एडवाइस दूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट मत करना, इजी से करना। वो कुछ भी हो सकता है, अगर लॉन्ग तुम्हारे लिए इजी है तो वहीं से करना, शॉर्ट है तो तुम्हारे वहीं से करना। तो और एक बात, आराम, एकदम कूल काम रहना, और हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, पैनिक मत करना। कोई कैलकुलेशन चल रहा है, नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो उसको, उसमें टाइम नहीं बर्बाद करने का। स्किप और रिटर्न लेटर, ये तुमको स्किप करने के लिए तुम्हारे अंदर वो गट्स होना चाहिए। नहीं हो रहा है, फटाफट स्किप करो, मैं इसको बाद में देखूंगा, आऊँगा बाद में करूँगा। और अपने प्रिपरेशन, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखने का। ठीक है, हमारा जो गोल होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमको अगर हम इस स्मार्ट स्ट्रेटजी को एडॉप्ट कर ले, तो एकदम परफेक्टली हम बिना किसी क्वेश्चन को स्किप किए हम अपना मैथ का पेपर कंप्लीट कर सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और उनको भेजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में। और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड
get full mark. Till then, bye bye, take care.